हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने का आखिरी डेट क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा आईटीआर का ड्यू डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं आईटीआर फाइल करने के। सबसे पहले सेक्शन 139(1) है, जहां पर ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 139(4) है, जहां पर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 139(5) है रिवाइज रिटर्न के लिए, और आखिरी में सेक्शन 139(8)(a) है अपडेटेड रिटर्न के लिए। अब ये सारे सेक्शन क्या हैं और इनका लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 139(1) जो कि ओरिजिनल आईटीआर का सेक्शन होता है, उसका ड्यू डेट क्या है वो जान लेते हैं। अब ओरिजिनल आईटीआर में भी देखिए कैटेगरी होता है। सबसे पहले कैटेगरी में ऐसे पर्सन होते हैं जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे पर्सन के लिए आईटीआर फाइल करने का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमारे आपके जैसे लोग ये वाला ड्यू डेट ही फॉलो करते हैं। बट इनकेस आप अगर ऑडिट वाले केस में हो, जहां पर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, तब यहाँ पर ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाता है। अगर आप बिजनेस करते हो और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है, तब यहाँ पर ड्यू डेट 30 नवंबर हो जाता है। तो सेक्शन 139(1) के तहत ओरिजिनल रिटर्न आप इस ड्यू डेट के पहले फाइल कर सकते हो। ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर सेक्शन 139(1) का ड्यू डेट खत्म हो जाए तो यहाँ पर एक नया सेक्शन आ जाता है 139(4), और इसके तहत आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है, बिलेटेड रिटर्न का भी ड्यू डेट होता है जो कि 31 दिसंबर है। अब बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हो तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, आपको लेट फीस लगेगा, उसके अलावा इंटरेस्ट पेनाल्टी भी लग सकता है। उसके अलावा अगर कोई लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हो। इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब काफी लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा आईटीआर रॉन्ग हो गया है, उसे हम सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसका ड्यू डेट क्या है। तो सेक्शन 139(5) के तहत जो रिवाइज रिटर्न होता है, उसका ड्यू डेट भी होता है 31 दिसंबर। अब एक और सवाल आता है कि अगर बिलेटेड रिटर्न का भी ड्यू डेट मिस हो जाए और अब हमें आईटीआर फाइल करना है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बना दिया हुआ है। सेक्शन 139(8) के तहत आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, ऑफलाइन यूटिलिटी भर के ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, और इसका जो लास्ट डेट है काफी समय दिया गया है। असेसमेंट ईयर जब आपका खत्म होता है तो उसके 2 साल के अंदर तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ रूल रेगुलेशन है। अब अपडेटेड रिटर्न का रूल रेगुलेशन क्या है, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि नील रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हो, कोई टैक्स लायबिलिटी को आप कम नहीं कर सकते हो, टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हो मतलब कोई ना कोई टैक्स लायबिलिटी होना ही चाहिए, अदरवाइज ये फाइल नहीं होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जितने भी सेक्शन होते हैं, उन सब का ड्यू डेट मैंने आपको बता दिया हुआ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो ड्यू डेट जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा आईटीआर का जो यूटिलिटी था उसमें बहुत सारे बग्स थे और अभी भी हैं, जिनको हटाया जा रहा है और फिर से नए बग्स आ रहे हैं। ड्यू डेट खत्म होने में 12 दिन बचे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जिन्होंने अभी भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना ड्यू डेट बढ़ाना चाहिए। ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।